नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में आज पता चलेगा कि नगर में किसकी सरकार बनने जा रही है। थोड़ी देर में काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये इस वक्त की बड़ी खबर। निकाय चुनाव के नतीजे थोड़ी ही देर बाद हम सभी के सामने होंगे कि क्या छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, यानी कि क्या निकाय चुनाव में भी बीजेपी उसी जोर शोर के साथ जीत दर्ज करेगी जो उसने विधानसभा और लोकसभा में दर्ज की थी, या फिर यह माना जाए कि कांग्रेस बीजेपी को परास्त कर देगी। एक बार फिर से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम के वोटों की काउंटिंग होगी। 10 नगर निगम समेत 173 निकाय जिनके नतीजे अब से थोड़ी ही देर बाद सामने आएंगे। तो देखिए, निकाय चुनाव के नतीजे कुछ ही देर बाद सामने होंगे। इस बीच हमारे संवाददाता शिखर देवांगन ने कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे के पति और पूर्व महापौर प्रमोद दुबे से बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से किस तरह से जो है वो प्रचार का अभियान चला और किस तरह से जो है अब उम्मीदें जो है वो बनी हुई है। जिस तरह से जनता देखती है उसी तरह से हम लोग भी देखते हैं। कुछ घंटे की बात है और आपके सामने में परिणाम आएंगे। कुछ कहना जल्दबाजी होती है। हम लोग गंभीर लोग हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के परिणाम के बारे में चिंता नहीं करते। कर्म किए जग फल की चिंता मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। और उसमें ये चीजें आत्मसात हम लोगों ने की। मुद्दों को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो महापौर के रूप में रही, लेकिन कोई बेहतर काम जो है राजधानी रायपुर में देखने को नहीं मिला। इस तरह के आरोप जो है लगातार लगते नजर आए। तो उनके केंद्रीय मंत्री यहाँ क्यों बुलाते थे? वो लोग तो कहते थे कि रायपुर इतना सुंदर शहर है, आप आकर देखिए। तो ये तो समझ से परे है कि राज्य के मंत्री अगर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है और यहाँ चुनाव प्रचार के बीच में ये बात करते हैं, देखिए उनकी विश्वसनीयता नहीं है। परीक्षा के समय चुनाव कराना, परिसीमन में पूरे प्रश्न चिन्ह खड़ा होना, अरुण साव जी का बयान उसमें वो कटघरे में खड़ा होना, तो ये सारी चीजें रही जो मतलब त्रिस्तरीय जो तीसरी सरकार थी उसको इन्होंने मजाक में लिया है। पहले कह दिए कि ईवीएम से कराएंगे, पहले कह दिए कि बैलेट से कराएंगे, उसके बाद कह दिया कि ईवीएम से कराएंगे, उसके बाद कह दिया कि एक ही ईवीएम से होगा। तो कुल मिलाकर के सरकार और निर्वाचन आयोग बहुत ज्यादा गंभीरता से रमेश बैस जी का जो वोट है उसके परिवार वाले का वोट कहाँ चला गया, वो तो खुद जाकर शहीद स्मारक में डाले। भाजपा के प्रवक्ता का बयान पढ़ा आपने? उन्होंने क्या कहा? कोई, मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना इस बात को, उन्होंने तो अधिकृत बयान दिया ना, आपके चैनल में देखा मैंने। उन्होंने कहा कमरे में बैठकर परिसीमन किए हैं, और इसी बात को तो हम लोग 2 महीने पहले कह रहे थे, तब हमारी बात को वो अनदेखा कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव में जैसे चुनाव की पद्धति रही, उन्होंने साजिशें बहुत की, बिलो द बेल्ट उन्होंने वार करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे सारे नेता एकजुट थे। पोलिंग के दिन कौन से भाजपा का नेता आपको सड़क में दिखा जा रहा है? एक आध जन का नाम मेरे को बता दो तो। कोई दिखा क्या आपको? बताइए ना, मैं आपसे निवेदन कर पूछ रहा हूँ। तो हमारे में कहाँ फूट हो गई? तो फूट तो जिसमें थी, अब कुछ घंटे की बात है, सारी चीजें क्लियर है। नतीजों को लेकर भी कहा जा रहा था कि प्रदेश की सभी 10 नगर निगमों में बीजेपी इस बार काबिज होने जा रही है। क्या लग रहा है, नतीजे क्या होंगे? कुछ देर बाद जो है पोस्टल बैलेट भी खुल जाएंगे, ईवीएम भी खुल जाएगा। देखिए, ये बात तो वो 2014 में भी कह रहे थे। उसके बाद 6 नगर निगमों में कांग्रेस की सरकार बनी, बड़े बड़े नगर निगमों में, रायपुर में, कोरबा में, जगदलपुर में, ये बड़े नगर निगमों में तो कांग्रेस की सरकार बनी थी। सिनेरियो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। उस समय भी भाजपा की सरकार थी, मैं महापौर बना, इस समय भी भाजपा की सरकार है। स्थितियां आपको उलट नजर आएगी। बिल्कुल स्थितियां उलट नजर आएगी, ये साफ तौर पे प्रमोद दुबे कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहा भी जा रहा है कि जब ईवीएम खुलेंगे तो नतीजे भी स्पष्ट होते हुए नजर आएंगे। हालांकि दावे लगातार किए जा रहे हैं जीत के, लेकिन नतीजे स्पष्ट करेंगे कि आखिर शहर सरकार में कौन काबिज होता है। कैमरा दीपक के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो सभापति हैं, पूर्व मेयर हैं रायपुर के, और सुना आपने जीत का दावा अपनी पत्नी को लेकर, यानी कि दीप्ति दुबे को लेकर करते नजर आ रहे हैं। और इन सबके बीच छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा, ईवीएम के वोटों की काउंटिंग होगी। 10 निगम समेत 173 निकायों के नतीजे आएंगे, लेकिन सभी की नजरें इन 10 निगमों पर बनी हुई है। रायपुर की अगर खासतौर पर बात करें तो मीनल चौबे, दूसरी तरफ दीप्ति दुबे। हालांकि कोई सक्रिय राजनीति में दीप्ति दुबे रही नहीं है जिस तरह से मीनल चौबे रही हैं, क्योंकि उनके पति सभापति हैं।
पूर्व मेयर रहे हैं। हालांकि दीप्ति दुबे 14 सालों से कांग्रेस में एक्टिव जरूर रही हैं। उन्होंने विधानसभा लोकसभा चुनाव में कैंपेनिंग भी की है। लेकिन बात अगर मीनल चौबे की जाए तो ये नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में है, 3 बार की पार्षद हैं। ऐसे में क्या जनता इस बार आशीर्वाद देंगे फिर से कांग्रेस को, या इस बार तस्वीरें आपको बदलती हुई खास तौर पर रायपुर की दिखाई दे सकती है?